नमस्कार मित्रों, हम लोग आज बात करेंगे कि जो राजनीतिक चिंतन जिसका आप अध्ययन करते हैं उसमें प्रवीणता कैसे हासिल की जाए। हालांकि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये मानते हैं कि हमें प्रवीणता की आवश्यकता नहीं है, हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उत्तर देना है और बाद में अगर आईएएस वगैरह दे रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा है कि आप चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, चाहे आप बात करें किसी जो ऐसे टाइप उत्तर दिए जाते हैं उसकी, आपको सब्जेक्ट को समझना आना चाहिए। तो कैसे समझें? तो जैसे राजनीतिक विचारकों की बात करें, अब आप अगर प्लेटो को समझना चाहते हैं उदाहरण के रूप में, तो प्लेटो के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो आपको किसी भी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी। उसको पढ़ लीजिए, वो आपको जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। लेकिन उसको समझने के लिए, यानी अगर प्रश्न आ रहा है प्लेटो पर जो उस सामान्य जानकारी पर आधारित नहीं है और वो ऐसा है जो कि उस पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, जैसा कि अधिकतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर वो प्रश्न आपने अगर नहीं कर रखा है, जो कि सामान्यतः नहीं किया हो जाता है, क्योंकि आप कितने सवाल बनाओगे, लाखों सवाल बनेंगे। ये तो जो आजकल सवाल आ रहे हैं वो तो ऐसे ही जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में क्विज आता है, तो वो तो करोड़ों फैक्ट्स हैं, किस किस को याद करोगे आप। सामान्य फैक्ट्स को याद कर सकते हो तो वो तो ठीक है, करना ही चाहिए सामान्य तथ्यों को आपको याद। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी विचारक को, चाहे प्लेटो है जिसका मैंने उदाहरण दिया, उसको आप समझना चाहें तो पहले तो हिंदी की कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं जिसमें एक बार उसका अध्ययन कर लें। उसके पश्चात उसको अध्ययन करने से कुछ प्रश्न आपके उत्पन्न होते हैं, तो आप उन प्रश्नों का जवाब उस प्लेटो की पृष्ठभूमि में खोजिए। उसके लिए आपको ऐसी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी इससे थोड़ी हायर, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं जिसमें प्रिंसिपल पॉलिटिकल थिंकर्स हो। उसके अलावा कुछ ऐसी किताब आपको देखनी होगी जो पृष्ठभूमि भी बताती हो। जैसे बारकर की किताब है ग्रीक पॉलिटिकल थियरी प्लेटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। तो या तो वो किताब हो, जैसे प्लेटो का अध्ययन करना चाहें तो उसका अध्ययन करें। एक्सक्यूज मी। अगर वो किताब नहीं भी है तो भी आप कुछ दूसरे बड़े टेक्स्ट पढ़ें, जैसे जो केवल ग्रीक सिटी स्टेट पर आधारित नहीं हो, जो सामान्य हो, जैसे सेबाइन की किताब है या कोई और सिबली की किताब है जिसमें पूरे विस्तार से सारे राजनीतिक विचारकों को दिया गया है। वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, ऐसी किताबें। उससे आपको प्लेटो के विचारों की पृष्ठभूमि मालूम पड़ेगी, यानी यूनानी नगर राज्य में राजनीति के बारे में चिंतन कैसे होता था। ये अगर आपको स्पष्ट होगा तब आप प्लेटो को वहाँ पर सिचुएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे प्लेटो की भाषा को, प्लेटो के जो उत्तर दिए गए उनको। तो ये पहली बात कि प्लेटो के बारे में आप सामान्य किसी भी पुस्तक पे आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले उसी से पढ़ें। उसके पश्चात आप ऐसी पुस्तक पढ़ें जिसमें उसके बैकग्राउंड के बारे में भी दिया गया, यानी प्लेटो पढ़ने के लिए ग्रीक पॉलिटिकल थियरी, यूनानी राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जानना है तो आपको 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में राजनीतिक चिंतन कैसा था उसको जानना ज़रूरी है। ये दूसरी बात, यानी उसके पृष्ठभूमि को जानना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी चिंतक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको तुलनात्मक दृष्टि से समझा जाए। यानी केवल प्लेटो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने अरस्तु पढ़ लिया, फिर आपने मैकियावेली पढ़ लिया, उससे ये सारे समझ में नहीं आएंगे। उसकी बजाय प्लेटो ने जिस पर बात कही है, जैसे उसने राज्य के बारे में बात कही है, आदर्श राज्य या राज्य की विशेषता क्या होती है, तो उसकी तुलना आप हीगल से करें, उसकी तुलना आप मार्क्स से करें, उसकी तुलना आप अरस्तु से करें। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आप उस विचारक के विचार को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ये तीसरी बात। पहली बात, सामान्य दृष्टि से किसी भी पुस्तक से सूचनाएं ले लीजिए। दूसरी बात, जब वो विचारक पैदा हुआ है उसकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए।
पृष्ठभूमि केवल सामाजिक आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक चिंतन जो उससे पहले हुआ है या दर्शन जो हुआ है उसकी पृष्ठभूमि भी आपके पास होनी चाहिए। यानी प्लेटो से पहले तो कोई विचारक था नहीं, राजनीतिक विचारक जो स्थापित है। अगर आप हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान न केवल उस समय का 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी का होना चाहिए, अपितु उससे पहले जो विचार आए हैं प्लेटो से लेकर के हॉब्स तक, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप हॉब्स को समझ पाएंगे कि वो कौन से प्रश्न थे जिसका उत्तर ये सारे विचारक नहीं दे पा रहे थे, जिसका उत्तर हॉब्स ने देने का प्रयास किया। हो सकता है कि उन विचारकों के सामने वो परिस्थितियाँ थी ही नहीं, वो प्रश्न थे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि पहले वाले पुराने विचारकों ने जो समाधान बताए थे वो हॉब्स के समय में सही सिद्ध क्यों नहीं हो रहे थे, वरना उसको नए विचार देने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने नए विचार इसलिए दिए क्योंकि पुराने विचार ध्वस्त हो चुके थे, वो उस समाज की नई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। तो ये दूसरी बात, पृष्ठभूमि पता हो, और तीसरी बात तुलनात्मक। सारे आप एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए राज्य, जैसे जितने भी अधिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लिखिए। राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, इन सबको एक तरफ लिख लीजिए। दूसरी तरफ ऊपर लिखिए आप विचारकों के नाम, और फिर लिखिए उन सबके क्या विचार हैं कि संप्रभुता प्लेटो क्या मानता है, अरस्तु क्या मानता है, हॉब्स क्या मानता है, मार्क्स क्या मानता है, रॉल्स क्या मानता है वगैरह। वो जब चार्ट आप बनाएंगे और तब उसको याद करेंगे तो वो याद करना आसान होगा। और अंतिम बात, हमेशा ऐसे जगह जहाँ पर आप अटक जाते हो समझते समझते थिंकर को, तो उसको आप नोट करिए और उसका समाधान ढूंढिए। किसी शिक्षक के पास जाइए, किसी पुस्तक में देखिए, अपने सहयोगी से पूछिए, उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि अरे ये दूसरा क्या सोचेगा, मेरे को ये भी नहीं आता। किसी को कुछ भी नहीं आता है, सब कहीं न कहीं दबे हुए होते हैं, सबको सब कुछ नहीं आता, ना आ सकता है, ये संभव ही नहीं, क्योंकि तथ्य इतने सारे, किस व्यक्ति को कब तक याद रह सकते हैं। समझ जरूर हो सकती है उनकी, अगर बहुत वर्षों तक अध्ययन किया है तो उसकी समझ विकसित हो सकती है, लेकिन तथ्यों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तो जिनकी समझ विकसित है जिस शिक्षक की, उससे आप सलाह लीजिए, या अपना जो पीयर ग्रुप है, आपके साथी, उनके साथ, जिनके साथ बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, उनसे पूछिए जिस समूह में आप जाते हैं, या कोई ऐसी पुस्तकें ढूंढिए इंटरनेट पर या वैसे जिसमें उस प्रश्न का समाधान मिल सके। कभी भी जो शंका उत्पन्न होती है समझने में, उसको छोड़िए मत, कर भाई ये समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो इसको, तो नहीं, छोड़ना नहीं है, उसको लिख के नोट कीजिए, समझ में क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये विचारक पहले तो ऐसे कह रहा था, इसका अर्थ ये कैसे हो सकता है,